कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो उत्तराखंड का चंद राजवंश है उसकी जो फाउंडेशन बैच में जो हमने क्लास देखी थी उद्योग चंद तक हमने कवर किया हुआ था बच्चों। आज आप लोग हेडिंग डालेंगे ज्ञानचंद, ठीक है। आज क्या डालेंगे ज्ञानचंद। तो बहुत ज्यादा फैक्ट अनावश्यक तथ्य की ओर न जाते हुए नॉर्मल हम किसी जो चंद्रवंश के राजा हैं उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। कोई भी फालतू का तथ्य हम इसमें कवर नहीं करने जा रहे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पिछली बार की पहली क्लासेस में जब आप लोग जो स्टार्टिंग में जुड़ेंगे उनको पता होगा वो बहुत ज्यादा उसमें अनावश्यक फैक्ट भी थे क्योंकि उस टाइम पूछता भी ऐसा ही था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ज्ञानचंद जब सत्ता में बैठता है तो इसका भी पवार तथा डोटी से लगातार संघर्ष चलता है। यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा स्टार्टिंग से ही चंद्रवंशी के जो राजा थे बच्चों, वो जहां वो पूर्व में डोटी से यानी जो नेपाली शासक थे डोटी से उनका संघर्ष था, और वेस्टर्न की ओर अगर आप जाओगे कत्यूर घाटी या कत्यूर घाटी से और वेस्ट की ओर जाओगे तो वहां उनका पवार से संघर्ष था। तो जब ये सत्ता में बैठता है तो यहां पे भी वही बात लागू होती है कि लगातार पवार और डोटी से संघर्ष इसने भी क्या किया बच्चों, जारी रखा। और इसका पहला जो आक्रमण था बच्चों पिंडर घाटी में था, जो थराली का क्षेत्र है चमोली ग्वालदम के आगे, तो वही इसका पहला आक्रमण हुआ था। और इसके बाद इसने बधानगढ़ को भी लूटा और वहां पे क्या की थी, विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो लिखो पवार तथा ये फैक्ट पेपर में ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। पवार तथा डोटी से संघर्ष जारी, डोटी से संघर्ष जारी, ठीक है। संघर्ष इसका भी क्या था बच्चों, जारी था, ठीक है। इसका पहला आक्रमण जो था बताया जाता है कि इसका पहला आक्रमण कहां पर था, पिंडर घाटी में, पवार के अगेंस्ट, ठीक है। कहां पर था, पिंडर घाटी में। और पिंडर घाटी में जो थराली का क्षेत्र है, ब्रैकेट में लिखो थराली, यहां पर इसने पहला अटैक किया था। इसके बाद इसने क्या किया था बच्चों, लगभग 1699 के आसपास बधानगढ़ को लूटा और वहां पर विजय प्राप्त की। और कई लोग ये बताते हैं, कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इसी ने जो नंदा देवी की मूर्ति है उस विजय के बाद अल्मोड़ा में लेके आया था। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था ना, उसमें दूसरे राजा के बारे में फैक्ट है, तो कंफ्यूज है वो ज्ञानचंद या इसमें से एक ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आते हैं। तो लिखो 1699 में, 1699 में बधानगढ़ को लूटा। बधानगढ़ का किला है ना, का किला इसने क्या किया होता बच्चों, लूटा था। और ये बताया जाता है कि इसने यहीं से नंदा देवी की जो मूर्ति है उसको क्या किया था बच्चों, इसको लूटने के बाद नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया था। इसके बारे में पूछता है, ठीक है। लिखो नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति, देवी की स्वर्ण मूर्ति यानी सोने की जो उनकी मूर्ति थी उसे अल्मोड़ा में स्थापित किया, अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया, लिख दो, ठीक है। तो अब जैसे लास्ट टाइम मैंने अभी जो इससे पहले का जो रूलर था बच्चों उद्योगचंद, और उद्योगचंद से पहले जब मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको ये वाला फैक्ट पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो वो किसके बारे में था आपने चेक किया उसमें, मतलब उद्योगचंद के पहले जो बाज बहादुर चंद था उसके बारे में भी मैंने आपको यही फैक्ट पढ़ाया था। अब देखो पेपर में दो ही चीज आएंगे, अगर पूछता है कि किस शासक द्वारा नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया था पवार वंश से उस क्षेत्र को जीतने का, या तो ज्ञानचंद ऑप्शन आएगा या बाज बहादुर चंद, ठीक है। इनमें से एक ही ऑप्शन में आता है, ठीक। तो इसके बाद देखना बच्चों, इसने 1703 में दुधौली के युद्ध में पवार शासक को पराजित किया और ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य वो युद्ध हुआ था, ठीक है। लिखो 1703 में दुधौली का युद्ध, ठीक है। दुधौली के युद्ध में क्या किया था इसने बच्चों, दुधौली का युद्ध लड़ा था और उसमें ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य वो युद्ध हुआ था, ठीक है। लिखो ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य, अगर पूछता है दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था तो ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था, ठीक है। उस समय साथ है। अब देखना बच्चों, इसने क्या किया, डोटी का अभियान भी किया था, पवार की तरह जैसे डोटी का अभियान भी किया था। और मलेरिया ग्रस्त भाबर में इसके समय में युद्ध भी हुआ था बच्चों, जिससे कि डोटी भाग गए थे और उसका कुमाऊं में मलेरिया का मतलब काफी प्रकोप भी उस समय पे फैला था, ठीक है। इस राजा के बारे में बताया जाता है बच्चों कि ये देवी देवताओं की पूजा पाठ में काफी रुचि रखता था और एक प्रकार से मंदिर और बावड़ियां इसने कई प्रकार से बनाई।
इसके साथ साथ ही सोरा सीरा में अनेक मंदिर और देवल या धौल इसने भी क्या किए थे बताए बच्चों, बनाए थे। यानी कहीं ना कहीं इसका जो था ज्ञानचंद का था डोटी अभियान भी रहा बच्चों। उसके बाद इसके समय में काफी कुमाऊं के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप फैला ऐसा बताया जाता है। वो पेपर में हमने आना है नहीं है, ठीक है, वो सुन लेना आप लोग, ठीक। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसने अनेक प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर या स्थापित किए या मूर्तियां बनवाई या अपने आप में बावड़ियां होती हैं वो बनवाई थी, ठीक है। तो वो हमने इतना फैक्ट इसके बारे में नहीं देखना है। इसके बाद जो बच्चों अगला रूलर आता है चंद राजवंश का, वो आता है ज्ञानचंद, ठीक है। तो जो आए तो बीच में होंगे छोटे-मोटे राजा, वो पढ़ना ही नहीं है हमने, अनावश्यक चीजें हमने देखनी है। ज्ञानचंद के बाद जो आता है जगत चंद आता है। कौन आता है? जगत चंद, ठीक है। ये बताया जाता है कि इसका जो शासनकाल था कुमाऊं के इतिहास में एक प्रकार का बहुत पीसफुल, बहुत समृद्ध शासनकाल था, ठीक है। बताया जाता है इसने अनावश्यक मितव्ययिता से बचाई और फालतू के खर्चे नहीं की, शासन व्यवस्था को अच्छे से रखा, प्रजा को इसने सुख देने की कोशिश की, शांति व्यवस्था स्थापित की, इसीलिए इसका काल कुमाऊं में स्वर्ण काल कहलाता है। यानी कुमाऊं का स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है पूछता है तो किसका बोलेगा? जगत चंद, ठीक है। लिखो कुमाऊं का स्वर्णकाल। यानी अगर आपसे कभी पूछते हैं कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, वो जगतचंद का शासनकाल हो गया बच्चों, ठीक। इसने क्या किया बच्चों? गढ़वाल नरेश फतेह शाह को पराजित किया और राजधानी श्रीनगर तक कब्जा कर लिया। और ये बताया जाता है इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, इसने राजधानी श्रीनगर पर जब कब्जा किया उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। और फतेह शाह क्या किया बच्चों? श्रीनगर से भागता हुआ कहीं और भाग गया। यानी ऐसा बताया जाता है देहरादून या रानीहाट के क्षेत्र में फतेह शाह पहुंच गया। और बाद में चूंकि फतेह शाह ने बदला तो लेना था, ये तो जगतचंद ने क्या किया, ब्राह्मण को श्रीनगर का एरिया दिया, अपना चला गया। तो फतेह शाह वापस आता है और वापस आने के कुमाऊं पर बड़ी सेना के साथ वो क्या करता है बच्चों? आक्रमण करता है कच्यूर घाटी में और गरुड़ का क्षेत्र है या बैजनाथ का क्षेत्र है या इन क्षेत्रों को लूटता है और गरसार ग्राम को बद्रीनाथ को क्या कर देता है? वो दान में देता है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर को दान में देता है। तो लिखो इसने क्या किया बच्चों? इसके समय की महत्वपूर्ण स्टार वाली घटनाएं, ठीक है। इसमें लिखो फतेह शाह को पराजित कर श्रीनगर पर कब्जा, ठीक है। इसने क्या किया? फतेह शाह को पराजित कर श्रीनगर पर कब्जा किया और उसे एक ब्राह्मण को दे दिया, ठीक है। लिखो फतेह शाह को पराजित कर श्रीनगर पर इसने कब्जा किया था, ठीक है। श्रीनगर पर कब्जा तथा लिखना, पूरा लिखना, तथा श्रीनगर को किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया इसने, ब्राह्मण को दान दे दिया इसने, ऐसा बताया जाता है। और अपना करता है बच्चों श्रीनगर को ब्राह्मण को दान देने के बाद अपना वापस चला जाता है, ठीक है। वापस यानी कुमाऊं के क्षेत्र में आ जाता है। अब चूंकि फतेह शाह है बच्चों, फतेह शाह तो वापस आएगा ही आएगा, तो बाद में क्या करता है बच्चों? फतेह शाह बड़ी सेना के साथ कच्यूर घाटी में अटैक करता है, ठीक है। फतेह शाह का कत्यूर घाटी में पुनः आक्रमण, अब ये कत्यूर घाटी में जब पुनः आक्रमण करता है तो उस क्षेत्र को जीतता है, विजित करता है। यानी जो बैजनाथ का इलाका या गरुड़ का इलाका आपने देखा होगा, बागेश्वर के आसपास का इलाका, उस इलाके को जीतने के बाद, उस इलाके में अटैक करने के बाद ये क्या करता है बच्चों? गरसार नामक एक गांव को बद्रीनाथ मंदिर को दान देते थे, ठीक है। लिखो पुनः आक्रमण, तो लिखो गरसार नामक ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को दान दे देता है, बद्रीनाथ मंदिर को दान में देता है कौन? फतेह शाह, ठीक है। ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है बच्चों, इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। इसके बाद देखना बच्चों, ये बताया जाता है कि ये बहादुर शाह का समकालीन तो छोड़ जुआरियों पर टैक्स लगाया था इसने। एक ये बताया जाता है कि इसने क्या किया था बच्चों? जुआरियों पे जो है टैक्स लगाया हुआ था और इसका शासनकाल कुमाऊं का स्वर्णकाल कहलाता है क्योंकि जनता को यश प्राप्त था, मिलनसार था, लोकप्रिय था और जुआरियों पे भी इसने टैक्स लगाया था। और इसके बारे में एक चीज ये भी बताया जाता है कि जीवन के अंतिम समय में चेचक से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लिखो जुआरियों पर टैक्स लगाया था इसने, गैम्बलिंग टैक्स, ठीक है। जुआरियों पर कर लगाया, ठीक है। तो जुआरियों पर कर लगाने वाला क्या, कौन सा शासक था? एक प्रकार से जगतचंद। और जीवन के अंतिम समय में इसकी चेचक से मृत्यु हो गई थी बच्चों, एक बीमारी होती है, इससे क्या हो गई थी? इसकी
मृत्यु हो गई थी चेचक से। तो ये जगत चंद के बारे में इतना फैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया अनावश्यक तथ्य हमने देखने ही नहीं है अब, ठीक है। हमें क्योंकि पता है पेपर में किस टाइप की चीजें पूछता है, आप लोगों के पास किताबें भी होंगी, अगर ऊपर ऊपर ही देखोगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो शासन सत्ता में बैठता है कुमाऊं चंद राजवंश का, वो बैठता है देवीचंद, एक प्रकार से बहुत ही अयोग्य शासक जिसको कह सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसी के समय से जब जगत चंद चला गया, इनका बच्चों को ना डाउनफॉल शुरू हो गया था चंद राजवंश का, ठीक है। अयोग्य शासक सत्ता पे बैठ के, तो देवी चंद आता है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है, ठीक है, देवी चंद। इसके बारे में पहला फैक्ट है बच्चों, ध्यान रखना, ये मूर्ख और अयोग्य और अपव्ययी मतलब बहुत ज्यादा ही करता था, और रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर इसने मुगल बादशाह को चुनौती दे दी। मतलब एक प्रकार से इसको ये नहीं पता कि मुगल सत्ता को चुनौती दे रहा है एक छोटा सा चंद राजवंश का, जो कि पूरे मुगल राजवंश का पॉइंट कुछ परसेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से अयोग्य व मूर्ख शासक बोला जाता था इसको, अयोग्य, जितने भी टैग देते हो, मूर्ख और अपव्ययी, यानी बहुत ज्यादा जो फालतू के खर्च करता है, ठीक है। इसने क्या किया, रोहिला सरदार, रोहिलाओं के रोहिला होते थे बच्चों, उनका एक सरदार था, उसके साथ मिलकर मुगल बादशाह को चुनौती देने वाला शासक यही था, ठीक है। तो लिखो रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल बादशाह को चुनौती दे दी इसने। दरबारियों ने इसको भड़काया, हाँ 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 मुगल बादशाह को चुनौती दो, ये भड़क गया और इसको ये पता नहीं कि मैं किससे लड़ रहा हूं, ठीक है। लिखो रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल बादशाह को चुनौती दी थी इसने, मुगल बादशाह को चुनौती दी थी, ठीक है। इसने मुगल बादशाह को चुनौती देने वाला शासक यही था बच्चों, कौन था, देवीचंद था, ठीक है। और ये दरबारियों के बहकावे में इसने क्या की थी बच्चों, इसने हत्या की थी, जो दरबारी पिता पुत्र ने मिलके, मतलब एक प्रकार के इसके समय में कुछ बिस्ट ग्रुप थे बच्चों, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उन लोगों ने इन लोगों के मतलब बिस्ट जो ग्रुप था वो अटैक करके इसकी हत्या, इन लोगों की हत्या वगैरह कर दी। इसके जो मतलब इसकी हत्या थी, दरबारी पिता पुत्र थे, उनका नाम था माणिक बिस्ट व पुष्मल बिस्ट, इन दोनों ने क्या की बच्चों, इसकी हत्या कर दी देवीचंद की, क्योंकि अयोग्य पता ही नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, एक नया जो चंद्र में अजीत चंद्र नाम से उसको सत्ता में बैठा दिया, और फिर इसे भी मतलब मिलकर उसने क्या कर दिया, वध कर दिया, ठीक है। लिखो इसके बारे में, ठीक है, बिस्ट पिता पुत्र ब्रैकेट में लिखो, पिता पुत्र थे, ठीक है। और कौन कौन से, मतलब वो बिस्ट जो लोग थे बच्चों, एक पिता पुत्र थे, उनका नाम था माणिक बिस्ट व पुष्मल बिस्ट, ठीक है। कौन से थे, माणिक व पुष्मल, ये दो बिस्ट पिता पुत्र, ठीक है। इन लोगों ने कर दी इसकी मिलकर हत्या, ने इसकी हत्या कर दी, इसके दरबार में थे, पहले इसको गद्दी पे बैठाया और हत्या कर दी। बाद में इन्हीं लोगों ने, जो बिस्ट पिता पुत्र थे, इन्हीं लोगों ने अजीत चंद को सत्ता में बैठाया, बाद में उसकी भी क्या कर दी थी बच्चों, हत्या कर दी थी, ठीक है। देखो इन्होंने इसके बाद अजीत चंद को सत्ता में बैठाया, अजीत चंद को सत्ता में बैठाया, तथा बाद में उसका भी वध कर दिया, ठीक है। बाद में उसका भी क्या कर दिया बच्चों, वध कर दिया, ये बिस्ट बंधु ने, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसके बाद एक प्रकार से ये बताया जाता है कि जो बिस्ट बंधु थे, इसके साथ साथ एक मेहरा और फरतियाल ग्रुप था, उन्होंने भी क्या किया बच्चों, बहुत ज्यादा अपने आप में राज दरबार में एक्टिव रहे। वो सब हमें कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद जो रूलर आता है बच्चों इनकी हत्या करने के बाद, वो आता है कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है। अगला लिखो कल्याण चंद चतुर्थ, उसके बारे में फैक्ट आता है आपके पेपर में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कल्याण चंद चतुर्थ, इसके बारे में एक आध तथ्य आपके पेपर में देखने को मिलते भी हैं। लिखो कल्याण चंद फोर्थ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। कल्याण चंद फोर्थ, तो पहला फैक्ट इसके बारे में लिखना है बच्चों, कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ था इसके समय में, ठीक है। लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक पूछेगा तो कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है। रोहिला आक्रमण, रोहिला सरदार थे ना, उनने आक्रमण कर दिया, और ये घटना लगभग है 1743 के आसपास की, ठीक है। पूछता भी, ईयर भी पूछता है इसका, ध्यान रखना ही 1743 के आसपास कुमाऊं पे रोहिला आक्रमण हुआ था। और ध्यान रखना, जब ये रोहिला आक्रमण हुआ था तो गढ़वाल के एक शासक प्रदीप शाह ने इनकी क्या की थी बच्चों, सहायता की थी कुमाऊं की, ठीक है। देखो कुमाऊं पर अपार क्षति हुई थी, गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह द्वारा चंद की सहायता की गई थी, ठीक है। लिखो गढ़वाल नरेश
प्रदीप शाह द्वारा कुमाऊं की सहायता की थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय किस गढ़वाल नरेश के द्वारा किसकी सहायता की थी? कुमाऊं की सहायता की थी प्रदीप शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और ये भी पूछता है कि रोहिला आक्रमण कब और किसके समय में होता? कल्याणचंद चतुर्थ के समय में ही पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों देवीचंद द्वारा रोहिला सरदार दाऊद खां का वध, वो तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, वो छोड़ो। कल्याणचंद अंत समय में अंधा हो गया था बच्चों, इसके बारे में ये बताया जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में क्या हो गया था? अंधा हो गया था। ठीक है, अब जिस समय बच्चों ये रूल कर रहा था, ठीक है, अब कल्याणचंद जब रूल कर रहा था उस समय मैदानी भागों में यह विश्वास की कुमाऊं बहुत ज्यादा समृद्ध है, मतलब ऐसा माना जाने लगा कि कुमाऊं का क्षेत्र बहुत ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि इसने ना अनावश्यक खर्च नहीं किए। जैसे इससे पहले देवीचंद वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा खर्च किया फालतू का। ठीक है, तो इसने क्या किया? अपने राजकोष को संभालने की कोशिश की। और देवीचंद द्वारा जो अभी देवीचंद इससे पहले था ना, उसने रोहिला सरदार दाऊद खां का वध किया था। ये भी एक फैक्ट है, मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, अब इसके बाद कल्याणचंद के बाद जो फैक्ट आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में यही फैक्ट है। ठीक है, लिखो, ये लिखो, इसके बारे में बताया जाता है कि जीवन के अंतिम समय में यह अंधा हो गया था। जीवन के अंतिम समय में ये क्या हो गया था बच्चों? अंधा हो गया था। इसको इतना ही हमने कुछ नहीं देखना, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इसमें आपको चेक करना है। ठीक है, कल्याणचंद चतुर्थ के बाद आता है बच्चों दीपचंद, जो कि एक अवसरवादी और राजभक्तों का क्या था बच्चों? मतलब उसको ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से अवसरवादी था, मौका मिलते ही चौका मारने वाला सिस्टम जो था। ठीक है, तो अगला रूलर आपको लिखना है कल्याणचंद का दीपचंद। क्या लिखना है आपको? कल्याणचंद का देवीचंद नहीं है, दीपचंद लिखो। अवसरवादी था और चंदू की शासक पर पकड़ कम हो गई थी इसके में। ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र भी मिला है, उसको बोलते हैं खगोली ताम्रपत्र, जो कि गढ़वाल के विरुद्ध युद्ध अभियान का इसमें पता चलता है। ठीक है, दीपचंद लिखो। एक काफी अवसरवादी रूलर, बहुत ही अवसरवादी रूलर था। ठीक है, चंद शासन में पकड़ कमजोर हो गई थी इसके समय में, काफी कमजोर शासक हो गया था फिर। ठीक है, पकड़ कमजोर हो गई थी इसके समय में। ठीक है, चंद की मतलब इसका एक ताम्रपत्र है बच्चों, खगोली ताम्रपत्र 1752 का, जिसमें इसके बारे में गढ़वाल के विरुद्ध इसके अभियान का पता चलता है। ठीक है, खगोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इसका ताम्रपत्र, और ये कब का है? 1752 का। इसमें क्या पता चलता है? गढ़वाल के विरुद्ध युद्ध अभियान का पता, विरुद्ध अभियान का पता। ठीक है, अभियान की जानकारी देता है इसकी, किसकी? दीपचंद की। ठीक है, इतना ज्यादा हमने इसके बारे में नहीं देखना है। इसके बाद बच्चों मोहनचंद सत्ता में बैठता, मोहन सिंह होता है, वो चंद होता नहीं है उसका, दीपचंद था उसके पुत्र। जब बच्चों जो इसके बाद जो रूलर आया वो आया मोहन सिंह, जो कि मोहनचंद नाम से शासन में बैठा, इनका वंशज नहीं था वो। ठीक है, मोहन सिंह था वैसे वो। अब कई जगह आपको मोहन चंद लिखा भी मिलेगा तो मोहन सिंह बोलते हैं। ठीक है, अपने आप को उसने चंद घोषित कर दिया था, लेकिन था नहीं। इसने क्या किया? दीपचंद और उसके पुत्र को क्या कर लिया बच्चों? बंदी बना लिया, और बहुत ही अधिक मात्रा में इसने विरोधियों के खिलाफ, डोटी या अपने आप में गढ़वाल नरेश के खिलाफ इसने आतंक फैलाना शुरू किया। तो उसी दौरान चंद राजवंश में एक हुआ करता था, उसका नाम था हरकदेव जोशी। उसने क्या किया? डोटी और जो पंवार राजवंश है उसके साथ मिलकर इसके खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, यानी एक प्रकार से कूटनीतिक संपर्क किया। देन ललित शाह द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया गया और बगवाली फोकर का युद्ध 1779 में हुआ था। ठीक है, देखो मोहन सिंह था, ये इसने क्या किया बच्चों? विरोधियों के खिलाफ आतंक, विरोधियों के खिलाफ आतंक फैलाया इसने। ठीक है, अब ये इसने इनको गिरफ्तार कर लिया था, बंदी कर दिया, वो नहीं पढ़ना हमने। विरोधी मतलब कौन कौन? पंवार और डोटी। ठीक है, अब क्या था? इस चंद राजवंश में एक व्यक्ति था हरकदेव जोशी, हरकदेव जोशी। ठीक है, इसने क्या किया? डोटी और पंवार से कूटनीतिक संपर्क स्थापित किए। ठीक है, इसी में लिख रहा हूं मैं, हरकदेव जोशी द्वारा, चंद मत आई, हरकदेव जोशी द्वारा पंवार प्लस डोटी से कूटनीतिक संपर्क स्थापित किए गए, कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया गया। और कूटनीतिक संपर्क जैसे ही स्थापित हुआ बच्चों, ललित शाह द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया गया। उस टाइम रूलर यही था। ठीक है, लिखो ललित शाह, गढ़वाल नरेश, ललित शाह द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण, ललित शाह द्वारा कुमाऊं पर
आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, और ये घटना है बच्चों 1779 की, और इसको बोला जाता है बच्चों बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, क्या बोला जाता है? बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली रानीखेत के पास पड़ता है। ठीक है, पोखर का युद्ध हुआ था। तो ये मोहन सिंह के समय क्या हुआ था बच्चों, जब इसने अपने, क्योंकि देखो मोहन सिंह इनके शासन में था चंद्र राजवंश के, इनका वंशज नहीं था, तो उसने क्या किया, दीपचंद, ये जो दीपचंद है और उसके पुत्र को कैद कर लिया। कैद करने के बाद उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ? पंवार और डोटी के खिलाफ। तो चंद्र राजवंश में एक व्यक्ति हुआ करता था हरकदेव जोशी, उसने क्या किया, हरकदेव जोशी ने इनसे संपर्क किया, पंवार और डोटी से। और पंवार वंश का उस समय शासक था ललित देव, ये वाला। ठीक है, कौन? ललित शाह। इसने क्या कर दिया, अपनी सेना के साथ कुमाऊं में आक्रमण कर दिया, कुमाऊं में आक्रमण किया और बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में लड़ा गया था। अब जैसे ही इसने युद्ध किया तो कुमाऊं के क्षेत्र को उसने विजित कर लिया, कुमाऊं के क्षेत्र को जीता, मोहन सिंह को सत्ता से हटाया, उसकी मृत्यु होगी, जो भी हुआ। तो उसने क्या किया, अब कुमाऊं में कोई रूलर बचा ही नहीं था जिसको कि क्या किया जाए, सत्ता पे बैठाया जाए। क्योंकि गढ़वाल नरेश ललित शाह ने जब अटैक किया, मोहनचंद पराजित हुआ, मोहन सिंह पराजित हुआ, तो किसको सत्ता में बैठाओगे? तो उसने क्या किया, ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को, गढ़वाल नरेश के पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से 1779 में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी के नीचे एक पॉइंट को नोट, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध यानी बगवाली पोखर के युद्ध, ठीक है, गढ़वाल नरेश के पुत्र प्रद्युम्न शाह, गढ़वाल नरेश के पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से चंदवंश की गद्दी पर बैठा दिया गया, चंदवंश की गद्दी पर बैठा दिया गया बच्चों। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक द्वारा गढ़वाल के साथ साथ चंदवंश की गद्दी पे भी शासन किया गया? प्रद्युम्न चंद, तो यह प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह को क्या कर दिया गया बच्चों, वहां से जब, क्योंकि अब कुमाऊं में कोई बचा नहीं, तो किसी न किसी को तो गद्दी पे बिठाना था, तो उसने अपने पुत्र को क्या कर दिया, बिठा दिया। इसके बाद जयकृत शाह और इनकी जो कहानी है वो आपको मैं पंवार के अंदर पढ़ा चुका हूँ। एक आध चीज, एक आध फैक्ट इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुमाऊं का चंद्र राजवंश का प्रशासन देखने लग जाएंगे। 2 क्लास के अंदर चंद्र राजवंश आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा सही तरीके से। एक आध बार अगर देखेंगे तो चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।